आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि दो समरूप सेलों को चाहे समांतर क्रम में जोड़ा जाए या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। 2 ओम के बाह्य प्रतिरोध द्वारा धारा समान रहती है। तो प्रत्येक सेल का हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए हमें इस प्रकार से 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प को चुनना है। तो प्रश्नानुसार हम इस प्रकार से जो दिए गए दो सेल है समरूप सेल है, अर्थात दोनों के विद्युत वाहक बल हमें इस प्रकार से बराबर प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इन्हें समांतर क्रम में संयोजित किया है। दोनों के दोनों सिरे आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार यहाँ पे इसे श्रेणी क्रम में संयोजित किया, तो यहाँ पे भी विद्युत वाहक बल क्या हो गए, आपस में समान हो गए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं समरूप सेल दिए गए हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंतरिक प्रतिरोध R है, ठीक है, तो सभी के लिए R प्राप्त होगा क्योंकि समरूप सेल है। इस प्रकार से तो इसका मान हमें ज्ञात करना है, जिसे बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा गया है। जो बाह्य प्रतिरोध R है, तो इसका मान क्या दिया गया है, देख सकते हैं 2 ओम दिया गया है। तो इसमें अगर धारा I प्रवाहित होती है तो इसमें भी धारा I प्रवाहित होगी, ऐसा हमें प्रश्न में दिया गया है। तो R का मान ज्ञात करना है। तो पहले समांतर क्रम संयोजन के लिए धारा I के लिए व्यंजक ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं क्या प्राप्त हो रहा है, कुल विद्युत वाहक बल। यहाँ पे लिख सकते हैं कुल विद्युत वाहक बल। तो कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में सभी वोल्टता बराबर होती है, अर्थात E के बराबर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुल क्या ज्ञात करेंगे, कुल आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध किसका है, बैटरी का है। तो आंतरिक प्रतिरोध का मान देखिए समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम का अगर कुल आंतरिक प्रतिरोध यदि R डैश है, तो इसके लिए हम क्या सूत्र लिख सकते हैं, जो समांतर क्रम का सूत्र प्राप्त हो जाता है 1/R डैश बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 1/R धन 1/R। 2 सेल है तथा प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध हमें R दिया गया है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1/R डैश बराबर हो जाएगा 2/R के बराबर। तो यहाँ से हमें R डैश का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा R डैश बराबर 8/2 के बराबर। इस प्रकार कुल आंतरिक प्रतिरोध प्राप्त हो जाता है। अब धारा I का मान हम समांतर क्रम संयोजन के लिए ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल धारा I बराबर क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल क्या है, E है, बटे यहाँ पे देख सकते हैं कुल प्रतिरोध क्या होगा, एक बाह्य प्रतिरोध धन कुल आंतरिक प्रतिरोध R डैश के बराबर। तो यहाँ से मान रख देंगे, तो E बटे R का मान क्या है, 2 ओम दिया गया है, धन R डैश का मान हमने प्राप्त किया है R/2 अर्थात कुल आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जो धारा I का मान है यह प्राप्त हो जाएगा 2E/4 धन R के बराबर। इसे समीकरण 1 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अब श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हम धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे कुल विद्युत वाहक बल है, यह हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल विद्युत वाहक बल। दोनों सेल एक ही दिशा में जुड़े हुए हैं, तो कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, यह 2E के बराबर होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, जो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं यह क्या होते हैं, यह भी आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध इसे हम R डैश से प्रदर्शित करते हैं, तो यह 2R के बराबर होगा। देख सकते हैं R धन R अर्थात 2R के बराबर होगा। तो यहाँ से अब धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे धारा I बराबर क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल 2 ही है, यही सूत्र का उपयोग करेंगे हम, बटे क्या हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध R धन आंतरिक प्रतिरोध R डैश। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 2E बटे R का मान 2 ओम दिया गया है, R डैश का मान हमने 2R इस प्रकार से प्राप्त किया है। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, I बराबर E बटे ये हो जाएगा, देख सकते हैं 1 धन R के बराबर। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने 2 को उभयनिष्ठ लिया, तो 2 आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों धारा, इसको समीकरण 2 लिखते हैं, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 यहाँ पे समान होंगे, जैसा हमें प्रश्न में दिए गए हैं। देख सकते हैं दोनों स्थितियों में क्या होती है, धारा समान होती है। दोनों धाराएं समान होंगी श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम के लिए, तो समीकरण 1 तथा 2 समान प्राप्त होंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2E/4 धन R बराबर क्या हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा E बटे 1 धन R के बराबर। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो यहाँ से E आपस में कट जाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 धन 2R बराबर क्या हो जाएगा, 4 धन R के बराबर। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2R ऋण R बराबर 4 ऋण 2। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं ये हो जाएगा R बराबर 2 ओम। इस प्रकार हमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्राप्त हो जाता है, जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। तो अब देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प प्रतिरोध का मान 2 ओम हमें प्राप्त हो रहा है।
तो यह देख सकते हैं विकल्प बी हमें प्राप्त हो रहा है, जो है सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान 2 ओम। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी विकल्प दे सकते हैं या जो है गलत प्राप्त हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।